तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद के कविता को गिरफ्तार किया। ईडी आज के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। तो ये सियासी घटनाक्रम तेलंगाना से के कविता की गिरफ्तारी होती है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। दरअसल कल ईडी की टीम छापेमारी करती है के कविता के घर पर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी होनी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बड़े टैक्स पेयर बने, मतलब उन्होंने कई बार देश में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया, क्योंकि सैंटियागो मार्टिन ने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के इस खेल में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और जिस चीज ने उनके नाम और उनके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया वो 2 डिजिट यानी 2 अंकों की लॉटरी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों लोगों में 2 अंकों की लॉटरी खरीदने का क्रेज था। इसी वजह से थोड़े ही दिनों में सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी कारोबार बुलंदियों पर पहुंच गया। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मार्टिन लॉटरी ने धूम मचा दी। मार्टिन की कंपनी उन 13 राज्यों में लॉटरी का कारोबार करती है जहां लॉटरी खरीदना और बेचना वैध है। और जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है, लेकिन मार्टिन की इस कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई केस दर्ज हैं। पिछले साल मई में ईडी ने तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बतूर में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान करीब 457 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जैसे ही साझा की गई, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी फिर सुर्खियों में आ गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में नए कानून के तहत 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू ने कार्यभार संभाल लिया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ के आए हैं वहाँ पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इसके बाद तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने